तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है कॉस्मिक ड्रैगो एक्स पर। तो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का एपिसोड 47 फुल एक्सप्लेन इन हिंदी में। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और पास आए हुए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दो अभी के अभी, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियोस कैसे लगते हैं। तो बिना किसी देर के एपिसोड को कर देते हैं स्टार्ट। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाई किस तरह से शू को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और शू उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम सब देखते हैं कि उसके बैटल का दिन आया है और इस बैटल में वॉल्ट टावर और आइगर अकाबाने इनकी बैटल देख रहे होते हैं और स्पेशली फ्री डेला होया भी इनकी बैटल देख रहा होता है और इनकी बैटल देखने हमारा हाइड भी आया रहता है। तभी हम देखते हैं कि फाई मतलब शू को कुछ अपने डार्क पावर के बारे में बताता है और शू ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाई उसे ये कहता है कि क्या तुम सच में मेरे फिनिक्स को हरा पाओगे। तभी शू कहता है, मैं तुम्हारी डार्क पावर पर यकीन नहीं करता, मैं खुद जीत सकता हूँ और मेरा स्प्राइजन इसमें मेरी मदद करेगा। तभी हम देखते हैं कि फाई के हाथ से डार्क ओरा बाहर निकल रही है और शू के अंदर से भी एक ओरा बाहर निकलती है। तभी दोनों एक खतरनाक लॉन्च कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फाई एक खतरनाक लॉन्च कर देता है और शू भी एक खतरनाक लॉन्च कर देता है। तभी हम देखते हैं कि स्प्राइजन अपने टर्बो अवेकन स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिनिक्स जो डिफेंस टाइप ब्लेड रहता है वो सेंटर में आ जाता है। तभी हम देखते हैं स्प्राइजन फिनिक्स पर बार बार अटैक कर रहा है और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाई ये देखकर बहुत ही शांत रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शू कुरना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं कि स्प्राइजन फिनिक्स पर बार बार अटैक करते जा रहा है। ये भी देखकर फाई अपना कुछ ऐसे कुछ भी नहीं करता। ये देखकर फुबुकी कहता है कि फाई कुछ क्यों कर नहीं रहा, मतलब फाई कुछ भी नहीं करता और शू देखकर ये काफ़ी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो अपना बड़बड़ झाड़ता है और मेरा फिनिक्स ऐसा है वैसा है। और ये देखकर आइगर अकाबाने को बहुत गुस्सा आता है और ये बात वॉल्ट आवे भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शुकुरना अपने स्प्राइजन को ये देखकर कहता है कि स्प्राइजन का टर्बो अवेकन स्टेज एक्टिवेट है, इसलिए वो बहुत समय तक टिक जाएगा और बस्ट नहीं होगा। तभी शू को याद आता है कि फाई ने उससे क्या कहा था। फाई ने कहा था कि सारे ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाई अपने असली रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि फिनिक्स और स्प्राइजन में एक बहुत ही घमासान बैटल चल रही होती है और बहुत सब लोग कहते हैं कि फिनिक्स का जो स्टैमिना है वो कम हो रहा है। ये देखकर बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपना आइगर वापस से शू को चीयर करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिनिक्स पूरा हिल रहा है, मतलब वो रुकने वाला रहता है। ये देखकर शू को कुछ शक होता है और वॉल्ट को भी कुछ शक होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्प्राइजन के अटैक का फिनिक्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू कुरुनाई इससे काफ़ी परेशान हमें दिखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाई का कुछ ऐसा फेस बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू अपने स्प्राइजन की पूरी ताकत बाहर निकालता है और स्प्राइजन जैसे ही बाहर आता है, स्प्राइजन अपना स्पेशल मूव स्प्राइजन टर्बो वेब करता है और इस स्पेशल मूव से फिनिक्स जिसके बाहर चला जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि फिनिक्स बस्ट हुआ है और शू ने ऐसा पहली बार फिनिक्स को बस्ट किया है। ये देखकर आइगर और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं और हमारा रेफरी रिप्ले दिखाने के लिए कहता है और रिप्ले में हम देखते हैं कि फिनिक्स स्प्राइजन ने बस्ट नहीं किया बल्कि वो ज़मीन से टकरा कर बस्ट हुआ है। ये देखकर शू को रेफरी एक पॉइंट देता है पर शू हमें काफ़ी खुश दिखाया नहीं जाता। इससे सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वॉल्ट आओ कुछ सोचने लगता है कि बड़े अटैक था शू, तुमने इसके लिए काफ़ी कोशिश की थी। और हम देखते हैं कि वॉल्ट आवे शू को कहता है, शू तुमने फाई को हराने के लिए क्या प्लान बनाया है। तभी शू उसे कहता है कि फिनिक्स का आर्मर अब तक का बेस्ट हथियार है सभी ब्लेड को बस्ट करने के लिए। तभी शू की आँख लाल दिखाई जाती है और किट उसे कहता है तुम वापस से रेड आए तो नहीं बनोगे। तभी वॉल्ट उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी हमें वॉल्ट आवे के बारे में इतना सब बताया जाता है।
और हम देखते हैं कि फाई के अंदर से फिर से वही डार्क ओरा बाहर आ रहा है। ये देखकर आइगर शू को वापस से चीयर करने लगता है और आइगर को देखकर रंजीरो सबसे पहले चीयर करने लगता है शू शू। और शू के नाम से पूरा स्टेडियम गाज उठता है और शू ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और फाई उसे कहता है तुम्हारे तो काफ़ी फैंस है शू कुरुनाए। और हमें हाइट के बारे में दिखाया जाता है कि हाइट कहता है मेरे प्यारे बड़े भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और हम देखते हैं कि फाई जा रहा होता है और फाई को हाइड रोकता है और हाइड उससे कहता है कि मेरा हेडिस मुझे वापस दे दो। और फाई कहता है हेडिस आप अपने असली मालिक के पास है और मैं इसे एक बोन इवॉल्व करना चाहता हूँ और ये फिनिक्स का एक आर्मर के काम आएगा। और ये देखकर हाइड काफ़ी गुस्सा हो जाता है पर गुस्से होने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फाई के अंदर से वही डार्क कोरा हाइड को वापस से डरा देता है। और हमें हाइट के बारे में इतना सब बताया जाता है और अपना फाई के अंदर से एक सुपर सेंट की पावर बाहर आती है और शू भी लॉन्च के लिए एक तैयार हो जाता है। और शू अपना जो मूव यूज़ करता है वो क्लॉकवाइज अटैक मोड से शुरुआत कर देता है। और हम देखते हैं कि शू और फाई एक खतरनाक लॉन्च कर देते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्प्राइजन अपने टर्बो अवेकन स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है। और हम देखते हैं कि स्प्राइजन और फिनिक्स में एक खतरनाक बैटल हो रही होती है और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि दोनों की बैटल बहुत ही खतरनाक होती है। और हम देखते हैं कि फाई अपने जो फिनिक्स होता है उसे अपना एक स्पेशल मूव करने के लिए कहता है जो होता है डेड ब्रेक। और डेड ब्रेक अटैक करने के लिए कहता है और ज़ोर से स्प्राइजन पर अटैक करने के लिए जाता है और स्प्राइजन को एक बहुत ही घमासान टक्कर मारता है। ये देखकर शू देखता है कि स्प्राइजन डिश के बाहर चला गया और स्प्राइजन डिश से टकरा कर वापसी कर लेता है और स्प्राइजन डिश में आ जाता है। और हम देखते हैं कि शू कुरुना अपने स्प्राइजन की पावर बाहर निकालता है और स्प्राइजन फिर से ब्लेड में से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि स्प्राइजन जो होता है मतलब शू होता है वो अपने स्प्राइजन को एक स्पेशल अटैक करने के लिए कहता है जो होता है टर्बो वेव। इस अटैक से दोनों के ब्लेड बाहर निकल जाते हैं और ये देखकर शू कुरुनाई काफ़ी परेशान हो जाता है कि शू कुरुनाई का ब्लेड जो स्प्राइजन होता है वो डिश के पहले रिंग आउट हुआ। ये देखकर फाई बहुत ही खुश हो जाता है और हमें शू का फेस कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। तभी फाई शू को कहता है तुम तो लेजेंडरी ब्लेडर हो ना, मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें थी। और तभी शू के अंदर से वही ओरा बाहर निकलने लगता है और शू को काफ़ी गुस्सा आता है और शू अपने ब्लेड का मोड काउंटर क्लॉकवाइज स्टैमिना मोड में यूज़ करता है। और हम देखते हैं कि फाई और शू एक घमासान बहुत ही खतरनाक लॉन्च कर देते हैं और हमेशा की तरह अपना जो स्प्राइजन रहता है वो अपने टर्बो अवेकनिंग स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों फिनिक्स और स्प्राइजन में आते ही एक घमासान टक्कर हो जाती है। और तभी फाई शू को ये कहता है शू मुझे और ताकत दिखाओ। और तभी स्प्राइजन से एक मिस्टेक हो जाती है और फिनिक्स का आर्मर स्प्राइजन उड़ा देता है। ये देखकर शू कुरुनाई काफ़ी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि फिनिक्स का जो आर्मर है वो स्टेडियम पर गिर गया होता है। ये देखकर वॉल्ट टावर काफ़ी हैरान हो जाता है और फिनिक्स की नज़र अपने आर्मर पर पड़ती है और फिनिक्स अपना स्पेशल मूव यूज़ करता है जो होता है डेड कैनन। और डेड कैनन बिल्कुल हेडिस जैसा होता है बल्कि इसमें फिनिक्स साइड से घूमता है और फिनिक्स का जो आर्मर है वो स्प्राइजन को डैमेज दे रहा होता है। आप देख ही सकते हो स्प्राइजन सेंटर में है और जो फिनिक्स का आर्मर है उसे डैमेज दे रहा है। ये देखकर शू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी स्प्राइजन की ताकत बाहर निकालने लगता है। तभी फाई उसे यह कहता है शू कुरुनाई तुम इतनी क्यों कोशिश कर रहे हो, वैसे भी तुम हारने वाले हो। और ये देखकर शू काफ़ी हैरान हो जाता है और शू को जो काला धुआं जो होता है वो पूरा जकड़ लेता है और फाई भी ये देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शू को पूरा वो ओरा जकड़ रहा होता है और तभी शू कुरुना एक पंच मारता है वो बाहर आता है और ज़ोर से स्प्राइजन नाम कहकर चिल्लाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि स्प्राइजन किसी तरह से तो बचकर मतलब स्टेडियम के ऊपर चला जाता है और स्टेडियम के ऊपर जाने पर स्प्राइजन अपना मोड चेंज करता है और शू स्प्राइजन को कहता है अटैक मोड में जाने के लिए। और हम देखते हैं कि स्प्राइजन अटैक मोड में तो चला जाता है और अटैक मोड में जाते ही फिनिक्स का जो आर्मर है उससे लगने से बच जाता है। ये देखकर फाई काफ़ी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शू अपनी पूरी ताकत लगाकर स्प्राइजन को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पलक झपकते ही अपने फाई की जो आंखें होती है काली हो जाती है और फाई अपने डेड फिनिक्स को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि फाई पागलों की तरह शू पर अटैक करने के लिए लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शू कुरुनाई भी कम नहीं होता और शू कुरुनाई भी अपने स्प्राइजन को टर्बो वेब करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि स्प्राइजन टर्बो वेब कर देता है। और दूसरी तरफ
हमें दिखाया जाता है कि फाई भी अपनी स्पेशल मूव यूज़ करता है जो होता है डेड ब्रेक। और डेड ब्रेक यूज़ करते ही स्प्राइजन टर्बो वेब और डेड ब्रेक वर्सेस कौन जीतेगा ये आप देख ही सकते हो। स्टेडियम पर पूरा भूचाल मच जाता है और फिनिक्स जो स्प्राइजन के टर्बो अवेकन ब्लेड्स होते हैं उन्हें डैमेज दे देता है और शू इसे नोटिस कर लेता है और बाकी सभी लोग। और तभी फिनिक्स की नज़र अपने आर्मर पर पड़ती है और फाई जो होता है पागलों की तरह फिर से एक बार शू पर अटैक करने के लिए जाता है स्प्राइजन पर और वो कहता है डेड कैनन और डेड कैनन यूज़ करता है और शू कुरोना इससे बहुत हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेड कैनन स्पेशल मूव से स्प्राइजन एकदम जकड़ जाता है, मतलब दोनों साइड से स्प्राइजन को बहुत गंदी पड़ती है, मतलब इतनी गंदी पड़ती है स्प्राइजन की मतलब अवस्था बिगड़ जाती है। और हम देखते हैं कि पूरा स्टेडियम इससे हिल जाता है और हम देखते हैं कि पूरे स्टेडियम में जो डार्क हो रहा है फैल रही है ऐसे धूप और हम देखते हैं कि किसी के तो ब्लेड के टुकड़े हो रहे हैं बूम। और ये देखिए हमारे स्प्राइजन के टुकड़े हो गए। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि किसी के ब्लेड के टुकड़े हो जाते हैं और इसे कहते हैं दिल के पानी पानी होना। आप इसे कुछ भी कह सकते हो। शुक्र ना इससे बात हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि आइगर अकाबा ने वॉल्ट और जो हाइड रहता है वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और रेफरी भी इससे हैरान हो जाता है और रेफरी देखकर ये कहता है कि फिनिक्स ने बस्ट किया है, इसलिए रेफरी मतलब फाई को विनर घोषित कर देता है। और ये देखकर अपना जो शू कुरोना होता है वो घुटने टेक देता है और हम देखते हैं कि शू के दिल के चितड़े चितड़े उड़ गए हैं और हम देखते हैं कि फाई बहुत ही हंस रहा है और उधर से हमारा वॉल्ट आता है जो मेन इवेंट के लिए। फाई उसे कहता है तो दोस्त का दोस्त उसे बचाने आया है, तो ऐसे कुछ कहता है और वॉल्ट कहता है फाई मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं तुम्हें हराऊंगा भी। और यहाँ पर हमें इतना सब दिखाया जाता है और फाई उसे कहता है इंटरेस्टिंग, अब मेरा फिनिक्स तुम्हारे टर्बो वेल ट्रैक के टुकड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा अपने वेल ट्रैक के टुकड़े करवाने के लिए। हम देखते हैं कि जो शू कुरोना होता है ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और दोनों के बीच में टांग अड़ाने अपना आइगर आ जाता है और आइगर आते ही कैप्टन उसे रोक देता है पर कैप्टन को पीछे से लात मारकर गिरा देता है और रंजीरो गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि आइगर अकाबा ने फाई को चैलेंज करता है, हे फाई मेरे टर्बो अकिलिस तुम्हें सबक सिखाएगा। और तभी आइगर के पीछे अकिलिस दिखाया जाता है और ये देखकर वॉल्ट और शू काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि फाई के हाथ में जो फिनिक्स रहता है उसमें से फिर से वो काली ओरा बाहर निकलती है और फाई उसे देखकर ये कहता है मेरे फिनिक्स क्या तुम अकिलिस के टुकड़े करना चाहते हो हैं? तो फाई ये कहकर हंसता है और आइगर वॉल्ट से पूछता है वॉल्ट मैं फाई को हराऊंगा तो तुम्हें कोई अतरस तो नहीं? तो वॉल्ट उसे देखकर जोर से गहरी सांस लेता है और जोर से चिल्लाता है पर तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और ये देखकर आइगर मतलब शू और फ्री डेलावेयर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आइगर इससे बहुत खुश हो जाता है और फाई उसे देखकर ये कहता है आइगर अकाबा ने तैयार हो जाओ अकिलिस के टुकड़े करवाने के लिए। और इनके बीच हमें इतना सब कुछ दिखाया जाता है और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाई जा रहा होता है और पीछे से हाइड आकर उसे रोक देता है और फाई उससे वजह पूछता है तुमने मुझे क्यों रोका है। और तभी हाइड उसे कहता है कि हे तुम पहले बहुत सारे ब्लेड्स तोड़ चुके हो, तुम भले ही दुनिया पर राज करना चाहते हो पर रुक जाओ अब बहुत हुआ और मेरा हेडिस मुझे वापस दे दो। और इतना सब कुछ हाइड उसे कहता है और फाई उसे देखकर ये कहता है कि नहीं फिनिक्स ने अभी तक ब्लेड्स को नहीं तोड़ा है, मुझे और सारे ब्लेड्स को तोड़ना है। और ये सुनकर हाइड काफ़ी डर जाता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आइगर अभी भी उस बैटल के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर रंजीरो फुबुकी और किट आ जाते हैं और वो आइगर से पूछते हैं आइगर तुम क्या कर रहे हो? तो भाई आइगर कहता है मुझे और ट्रेनिंग करनी है। और तभी कैप्टन उसे देखकर कहता है ठीक है हम सब तुम्हारी मदद करेंगे आइगर। और तभी आइगर उन्हें देखकर कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाता है क्या सच में दोस्तों? और तभी किट कहता है सच में हम तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करेंगे। और तभी आइगर उन्हें कहता है ठीक है तैयार हो जाओ मेरे अकिलिस का सामना करने के लिए। तभी शू वॉल्ट को कहता है तुमने आइगर को क्यों लड़ने दिया खुद लड़ने के बजाय? तभी वॉल्ट कहता है कि मुझे लगा कि मेरे दिल में कुछ बताए कि कुछ स्पेशल होने वाला है इसलिए मैंने आइगर को फाई से लड़ने दिया और यही कारण है बस। और हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि आइगर अभी भी अपने दोस्तों के साथ
बे ब्लीडिंग कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि शू भी इस फैसले से काफ़ी खुश होता है और हमें लास्ट सीन में एक आइगर का लॉन्च दिखाया जाता है। तो गाइस यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाकर चेकआउट कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जक्कर दे टक्कर।